अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, एक टॉपिक जिसका काफ़ी ज़्यादा पीएमएस। अब पीएमएस के लिए मैं सबसे बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ आज कि रमज़ान मुबारक के पहले रोज़े के बाद से आखिरी रोज़े तक मुझे आप लोग बता दें आप लोग कब आ सकते हैं, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट जो पीएमएस के लिए वीडियो देख रहे हैं राइट, वो कब आ सकते हैं। आप लोग नीचे कमेंट्स करें कि क्या टाइमिंग आपके रखे जाएँ, यही जगह होगी और नीचे कमेंट बैठ जाएंगे, कहीं भी जगह बना लेंगे। सिर्फ मैं 10 स्टूडेंट्स को लूँगा, मैं उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं ले सकता, ठीक है। और वो 10 स्टूडेंट्स पूरे रमज़ान मुबारक में मेरे पास आएंगे। एक टाइम हमारा सेट होगा, हफ्ते में 3 दिन आया करेंगे, ठीक है, फिजिकली तौर पर, और बाकी बच्चों को वीडियोस मिल जाया करेंगी, उससे वो तैयारी करेंगे। तो मैं पूरे रमज़ान मुबारक में पीएमएस का फुल सिलेबस कवर कराऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग। अभी मैं आपको पीएमएस की थोड़ी बेसिक बता देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि होमवर्क क्या करना है। जो बच्चे पीएमएस की तैयारी करना चाहते हैं अभी नीचे कमेंट करें अपना नेम, अपनी एज, अपना जेंडर, अपना सिटी नेम, ताकि आपकी सीट कंफर्म की जा सके। और ये टेस्ट टोटली फ्री है, सीएसएस हो, पीएमएस हो या जो भी टेस्ट की तैयारी है सारी फ्री है। तो अगर आपकी सीट कंफर्म होगी तो फिर आपकी मेरी मुलाकात होगी और पीएमएस की तैयारी होगी राइट। और 3-4 बातें बोलना चाहता हूँ पीएमएस के बारे में। पीएमएस पहले आपने कभी दिया? आपने पहले कभी नहीं दिया। चलें बेसिक चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपके इल्म में हो। अप्लाई किया पीएमएस में इस बारी? आपने भी कर दिया इस बारी? अप्लाई नहीं किया। लास्ट डेट एक्सटेंड हुई थी, 13 मार्च हुई भी एक्सटेंड या नहीं? अगर आप में से किसी को पता हो तो नीचे कमेंट लाजमी करे। वैसे 26 फेब लास्ट डेट थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन आई थी मुझे कुछ दिन पहले, कुछ स्टूडेंट्स ने कॉल की थी, उन्होंने बताया कि एक्सटेंड हो गया, 13 मार्च हो चुकी है। अगर 13 मार्च हो चुकी है तो आज 8 मार्च है ना, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो तो अप्लाई कर लेना अगर एक्सटेंड हुई है तो, वरना फिर रहने देना। पीएमएस होता है प्रिवेंशन मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि पीपीएससी कंडक्ट करता है। पीपीएससी एक ऐसा टेस्ट कंडक्ट करता है, अब जितने ग्रेजुएट पर्सन हैं जो आर्मी में जाना भी चाहते हैं वो ज़रा इस टेस्ट के बारे में ज़रा समझें। पीएमएस कहते हैं छोटा भाई होता है सीएसएस का। सीएसएस क्या है? छोटा भाई। सीएसएस बड़ा भाई, पीएमएस छोटा भाई है। पीएमएस छोटा भाई है, बड़ा भाई नहीं है, ठीक है। अब सीएसएस आता है फेडरल के अंदर, ये आता है प्रोविंस के अंदर, यानी पंजाब के अंदर आपकी ड्यूटी लग जाएगी। पीएमएस का पेपर 1200 नंबर का होता है। 1200 में से 600 नंबर का जो होता है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है, और 600 नंबर का जो होता है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। जो कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है उसमें इंग्लिश आता है, जिसमें ऐसे लिखना होता है 100 नंबर का। ऐसे कितने नंबर का भाई साहब? 20-25 नंबर का लिखते थे, कैसी हालत होती थी, याद है ना वो वक्त सारा। 100 मार्क्स के ऐसे लिखना है, यानी जिसे लंबी लंबी छोड़नी आती है वो अच्छा लिख सकता है, ठीक है। हाँ, ये लंबी लंबी छोड़ने वाले अल्फाज में इस्तेमाल करता हूँ अक्सर, क्योंकि ऐसे इतना 100 नंबर का लिखना यार इतना आसान बात नहीं है, और आपने नॉलेज को रिपीट भी नहीं करना। दूसरा पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आते हैं प्रेसी, कंप्रीहेंशन, ट्रांसलेशन। लिख रही है बेटा? शाम नीचे ना मेरी रूम में ना पानी की बोतल है, वो ला के ना यहाँ रख दो, कॉल चलने दो रिकॉर्डिंग। पहला हमने लिखा इंग्लिश ऐसे, ठीक है, इंग्लिश ऐसे 100 नंबर का आएगा। दूसरा जो से हमने लिखा इंग्लिश में आएगा प्रेसी, कंप्रीहेंशन और ट्रांसलेशन। तीसरा हमारा आया था उर्दू। उर्दू हमारा जो सा होता है उसमें भी ऐसे आएगा मजमून, प्रेसी आएगा, कंप्रीहेंशन आएगा, ट्रांसलेशन आएगी। लेकिन ऐसे वहाँ पर इंग्लिश का रहता था, यहाँ पर ऐसे क्या हो गया? मर्ज हो गया। क्या हो गया? मर्ज हो गया। उसके बाद हम चले जाते हैं अपने इस्लामिक स्टडीज़ पे, ठीक है, और हमारा आया था पाक स्टडी आया था, ठीक है, और जनरल साइंस आया था। पाक स्टडी जोन से हमारा वो एमसीक्यू टाइप होगा। क्या होगा? लेकिन सारा नहीं, 20% एमसीक्यू टाइप होगा, 80% सब्जेक्टिव भी होगा। 80% क्या होगा? सब्जेक्टिव होगा। ये आपके हो गए इलेक्टिव कंपल्सरी सब्जेक्ट। उसके बाद आपके 7 ग्रुप्स होंगे, हर एक में 200 मार्क्स के क्वेश्चन सब्जेक्ट्स होंगे, उनमें से आपने 6 सब्जेक्ट चूज करने हैं। अब जो रमजान मुबारक मंडे को रोज़ा या ट्यूसडे को रोज़ा राइट, पता चल जाएगा। उससे पहले ही अपना होमवर्क कंप्लीट करना है आप लोगों ने, कि आप लोगों ने क्या सब्जेक्ट रखने हैं, क्या करना है। अब सब्जेक्ट चूज कैसे करने हैं? सब्जेक्ट चूज करने का आसान सा तरीका है कि आप लोगों को अपने जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं उन्हें आप सामने रखें, उनमें से आप देखेंगे कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें आपकी ग्रिप है, उन्हीं सब्जेक्ट को आप चूज करें। ठीक है, ठीक है। आपने बीए ग्रेजुएशन किस में किया? मास्टर किया हुआ? क्या किया? नहीं, कॉमर्स में किया, बीकॉम किया। अच्छा, और फिर मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया। तो आपने कौन कौन सी बुक्स रखी हैं इलेक्टिव? इलेक्टिव में मैंने रखी हैं मास कम्युनिकेशन, सोशल वर्क और एजुकेशन। सोशल वर्क और एजुकेशन। मैंने कोई मेडिकल सब्जेक्ट इसलिए नहीं ना रखा कि वो मेरे लिए थ्योरी वाले मुश्किल नहीं होते?
थ्योरेटिकली फिर भी बंदा कर लेता है वो। थ्योरेटिकल में नंबर ज़्यादा करते हैं। अच्छा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े ना इंसान तो हो जाता है। हमें एक दो सब्जेक्ट में मैथ के स्टैट के रख लेने चाहिए। लेकिन मैं कह रही थी मुझे ये देखो, पढ़ाने वाला अगर इंसान हो ना तो हो सकता है। मैं मैथ स्टैट करूँगी, मेरे लिए डिसाइड नहीं हो रहा था ना कि मुझे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा इस तैयारी के लिए। पहले हाँ डिस्कस करना चाहिए। अब मैथ स्टैट जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं राइट, जिनमें मैं आप लोगों को सही ग्रिप करा सकता हूँ। वैसे तो बाकी सब्जेक्ट भी करा सकता हूँ तो, लेकिन इनमें हमारे पूरे पूरे नंबर आ जाते हैं। समझ आ रही? इनमें पूरे पूरे नंबर हमारे आ सकते हैं। न्यूमेरिकली होते हैं सब्जेक्ट या कोई भी, तो आप लोग सब्जेक्ट चूज़ कर लें। ये सब चीज़ें आप लोग कर लें। और एक होमवर्क छोटा सा दे रहा हूँ, जो ये होमवर्क करेगा उसी को सीट मिलेगी, बाकी को सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, होमवर्क लिख लें। PMS वाले लिखवाना शुरू करूँ। आसान से देना। उर्दू का मेरा पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान। ऑन बेटा, ऑन करना रिदा बेटा, ऑन को वो बिस्किट वगैरह लेके आ जाओ ऊपर प्लेट में डाल के। बस मैं पकड़ा दो ऐसे, कैमरे में ना आना, बाकी सब खैर है। समझ आ रही बात? ठीक है। एक मेरा पाकिस्तान उर्दू में मजमून और इंग्लिश में जोन से है राइट। इंग्लिश में आप कर लें पेट्रोटिज्म। क्या कर लें? पेट्रोटिज्म। इस पे जोन से है ना, आप 2 पे जोन से है राइट। आपने 100 मार्क्स का ऐसे लिखना है, उर्दू में लिखना है और इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, और अपनी मदद आपसे लिखना है। और अगर आप ये कर लेंगे कवर तो उसकी चाहे वो गलत हो मलत हो इससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी स्क्रीनशॉट लेके आपने मुझे सेंड कर देनी है। देन मैं आपकी सीट कंफर्म कर दूंगा। देन आपकी मेरी मुलाकात भी हो जाएगी। देन टाइम पीरियड आपके मुताबिक डिसाइड किया जाएगा किस तरह होगा। देन मैं उसे कवर करा दूंगा। और मैं वीक में चाहे एक दिन रखूंगा लेकिन मुलाकात करूंगा पूरे रमजान मुबारक, और आपको होमवर्क देता रहूंगा ताकि आप उस चीज़ को कवर अप कर सकें। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।